हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ से संबंधित रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न इस्लामी परंपरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वहदत अल वजूद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इब्न अल अरबी। सूफीवाद की उत्पत्ति इस्लाम के वहदत अल वजूद के सिद्धांत से हुई, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और वह संसार के सब वस्तुओं के पीछे है। वहदत उल वजूद का सिद्धांत शेख मुहिउद्दीन इब्न अल अरबी ने दिया था। आगे चलकर नक्शबंदी शाखा के प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी ने वहदत उल वजूद का खंडन कर वहदत उल शुहूद का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शिया संप्रदाय नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खारिजी। खारिजी शिया संप्रदाय नहीं है। शिया का प्रमुख संप्रदाय इस्माइली, जैदी, इथना, अशारी आदि है। इस्माइली समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों के अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीवन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। 11वीं शताब्दी में शिया सूफी शिक्षाएं उत्तर और मध्य भारत में होती हुई सिंध और पंजाब तक फैल गई थी। अगला प्रश्न है, शिया सूफी शिक्षाएं डैश शताब्दी से उत्तर और मध्य भारत में होती हुई सिंध और पंजाब तक फैल गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11वीं। अगला प्रश्न है, अखबार अल अखयार में उल्लिखित भारत में पहली सूफी महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीबी सारा। अखबार अल अखयार में उल्लिखित भारत में पहली सूफी महिला बीबी सारा थी। भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के आगमन के साथ होता है। भारत आने वाले पहले संत शेख इस्माइल थे जो लाहौर आए। इनके उत्तराधिकारी शेख अली बिन उस्मान अल हुजबिरी थे जो दाता गंज बख्श के नाम से भी विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में सूफी ग्रंथ दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सही सुमेलन इस प्रकार है, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार अल अखयार होगा, अमीर हसन सिज्जी का फवायद अल फुआद होगा, हमीर कलंदर का खैर अल मजालिश होगा और अमीर खुर्द का सियार अल औलिया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तज़किरा
मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। मालफुजात या मलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुवाद है। यह शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी ने किया। मकतूबात वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए थे। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, निज़ामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुल्तान उल मशाइख। निज़ामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशाइख के नाम से भी जाना जाता था। चिश्ती संप्रदाय के संत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपना खानकाह दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में बनाया था। औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशाइख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है, सिलसिला क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूफी वंशावली। सिलसिला सूफी वंशावली होती है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। सिलसिला का नामकरण सूफी संत के जन्म स्थान के नाम पर हुआ था, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्त शहर से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शरिया का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। शरिया का अर्थ मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून है। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति धर्मांध और असहिष्णुपूर्ण रही। फिरोज शाह तुगलक स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया था तथा सिक्कों पर खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाया। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते हैं। फिरोज शाह तुगलक शरफुद्दीन याहिया मनेरी का बहुत सम्मान करता था, परंतु फिरोज शाह तुगलक से शेख शरफुद्दीन जल्द ही निराश हो गए, क्योंकि फिरोज शाह ने फिरदौसी के संत शेख इज़्ज़तको एवं शेख अहमद बिहारी को मृत्यु दंड दे दिया था। अगला प्रश्न है, सूफीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूफीवाद ने पंथ और धर्मों के बीच कोई भेद नहीं किया था। सूफीवाद ने पंथ और धर्मों के बीच कोई भेद नहीं किया था। इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषयासक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी के लगभग इस्लामी दुनिया में सूफीवाद का विस्तार अधिक हुआ था। सूफीवाद ने कुरान तथा सुन्ना की रूढ़िवादी परिभाषाओं को नकार दिया और उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर जोर दिया। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की तथा पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। अगला प्रश्न है, इस्लामिक दुनिया में सूफीवाद कब अधिक फैला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती पद्धति की स्थापना किसने की?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती मत के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इन्होंने अजमेर में खानकाह की स्थापना की और यहीं पर इनकी दरगाह है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जो इनकी दरगाह पर आया था। चिश्तिया का सूफी संप्रदाय उत्तरी भारत में अधिक सक्रिय था। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संतों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए देहली आदि प्रमुख थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें उत्तरी भारत का अंतिम प्रसिद्ध संत माना जाता है तथा सूफी मलफुजात खैर उल मजालिस नामक ग्रंथ इन्हीं के जीवन से संबंधित है। इसी प्रकार फवाइद अल फुआद नामक मलफुजात शेख निज़ामुद्दीन औलिया को समर्पित है। पीर बोधन नामक सूफी संत अपने युग का प्रसिद्ध दूसरा संगीतज्ञ था। वह फिरोज शाह तुगलक के समय जौनपुर में निवास करते थे। भारत में विकसित अन्य प्रमुख सूफी संप्रदाय, पहला है सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके संस्थापक बहाउद्दीन ज़कारिया थे। इसका प्रमुख केंद्र मुल्तान सिंध क्षेत्र था। दूसरा है फिरदौसी संप्रदाय। इसके संस्थापक मध्य एशिया के सैफुद्दीन बखरजी थे। यह सुहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा थी जिसका विस्तार बिहार क्षेत्र में था। तीसरा है नक्शबंदी संप्रदाय। इसके संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। शेख अहमद सरहिंदी इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। अगला प्रश्न है, चिश्तिया का सूफी संप्रदाय डैश भारत में सक्रिय था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी भारत में। अगला प्रश्न है, सूफी संत डैश को उनकी युग को दूसरा सबसे बड़ा संगीतकार माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीर बोधन। अगला प्रश्न है, सूफी मलफुजात खैर उल मजालिस किस सूफी संत को समर्पित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली। अगला प्रश्न है, सुहरावर्दी की मध्ययुगीन सूफी संप्रदाय डैश में सक्रिय थे और फिरदौसी डैश में सक्रिय थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंध पंजाब। सुहरावर्दी की मध्ययुगीन सूफी संप्रदाय सिंध में सक्रिय थे और फिरदौसी बिहार में सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। प्रथम, क्योंकि भारत हमारा देश है और मेरा जन्म स्थान है। देश प्रेम एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान जन्नत समान है। इसकी जलवायु खुरासान से अधिक बेहतर है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु की भांति ज्ञानी हैं। विद्वान लेखक की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने लिखा है कि भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। प्रथम, क्योंकि भारत हमारा देश है और मेरा जन्म स्थान है। देश प्रेम एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान जन्नत समान है। इसकी जलवायु खुरासान से अधिक बेहतर है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु की भांति ज्ञानी हैं। अमीर खुसरो सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने चिश्ती समा में कौल कव्वाली की शुरुआत में और आखिर में धार्मिक गीत गाने की प्रथा प्रारंभ की। अमीर खुसरो ने संगीत पर अनेक ग्रंथों की रचना की तथा संगीत वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने आशिका, नूह सिपिहर, तुगलकनामा, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह आदि प्रसिद्ध ग्रंथों को लिखा। अगला प्रश्न है, तूती ये हिंद कौन कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटियाली में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है, वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा है, कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर कई ग्रंथ लिखे हैं। तीसरा है, उनकी रचना खजाइन उल फुतूह सुल्तान केकूबाद के शासनकाल से संबंधित है। चौथा है, उनको संगीत वाद्य यंत्र सितार का आविष्कारक माना जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, चिश्ती समा में कौल कव्वाली की शुरुआत में और आखिर में धार्मिक गीत गाने की प्रथा के प्रारंभ की अनोखी शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बाशरा वर्ग से संबंधित है? पहला है चिश्ती, दूसरा है सुहरावर्दी, तीसरा है कलंदरिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। चिश्ती सुहरावर्दी सूफी सिलसिला बाशरा वर्ग से संबंधित है, जबकि कलंदर मदारी मलंग हैदरी इत्यादि शरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेशरिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शहजादा दारा शिकोह और उनकी बहन जहां आरा निम्नलिखित में से किस सूफी संत की शिष्य थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुल्ला शाह। मुल्ला शाह बदख्शी द्वारा शिकोह व उसकी बहन जहां आरा बेगम दोनों के शिक्षक व आध्यात्मिक गुरु थे। जहां आरा बेगम ने सहीबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा। जहां आरा ने ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीश अल अखाह की रचना की। दारा शिकोह कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। सर्वप्रथम वह मियाँ मीर का शिष्य बना, किंतु बाद में वास्तविक रूप से मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्यता ग्रहण कर ली। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपने बल्ख और बदख्शा अभियानों के दौरान किस सूफी संत की सेवाएं प्राप्त की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नक्शबंदी सूफी। शाहजहां ने अपने बल्ख और बदख्शा अभियानों के दौरान नक्शबंदी सूफी की सेवाएं प्राप्त की थी। 1646 ईस्वी में हुए बल्ख और बदख्शा अभियान के समय बुखारा के उज़्बेक शासक नज़र मोहम्मद का शासन था। नज़र मोहम्मद ने अपने बेटे के विद्रोह के कारण शाहजहां से सहायता मांगा। शहजादा ने शाहजहां मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में एक फौज नज़र मोहम्मद की सहायता के लिए भेजा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में सूफी सिलसिलों का संगठनात्मक ढांचा और सूची 2 में भूमिका दिया हुआ है। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, विलायत का आध्यात्मिक क्षेत्र, मुरीद का शिष्य, वली का पीर का कार्य करने के लिए पीर द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी और पीर का शिक्षक होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में सूफी शब्दावली और सूची 2 में उसका अर्थ दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सूचियों का सही सुमेलन इस प्रकार है, फुतूह का बिना मांगा दान होगा, खानकाह का सूफियों के रहने का स्थान होगा, बरकत का एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता होगा और मलफूज का सूफी संत का वार्तालाप होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में सूफी संत और सूची 2 में संतों के कार्य क्षेत्र दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सूचियों का सही मिलान इस प्रकार है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर होगा, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया का मुल्तान होगा, शेख फरीदुद्दीन मसूर गंज ए सकर का अजोधन होगा और शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली होगा।
अगला प्रश्न है डैश से भक्ति या धार्मिक आंदोलनों में कई रहस्यमय और प्रतिवादी सिद्धांतों को पुनः संयोजित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी से भक्ति या धार्मिक आंदोलनों में कई रहस्यमय और प्रतिवादी सिद्धांतों को पुनः संयोजित किया गया। इन रहस्यमय एवं प्रतिवादी सिद्धांतों का संयोजन कबीरदास, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई आदि संतों ने स्थानीय भाषा में किया। कबीरदास ने जहाँ एक तरफ इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद एवं मूर्ति भंजन का समर्थन किया, वहीं हिंदू धर्म के बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। गुरु नानक ने धर्म के सभी बाह्य आडंबरों को अस्वीकार किया। उनके धर्म की संकल्पना नीतिपरक एवं तीव्र व्यवहारिकता पूर्ण थी। मीराबाई ने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए संत रैदास को अपना गुरु बनाया तथा कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया। संत चैतन्य ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की भावना पर बल दिया तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भक्ति प्रचारकों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कबीर, नानक और चैतन्य। अगला प्रश्न है गुरु नानक की धर्म संकल्पना थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तीव्र व्यवहारिक और नीतिपरक। अगला प्रश्न है सूफी और भक्ति आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकृति में सामंजस्यपूर्ण थे। सूफी और भक्ति आंदोलन प्रकृति में सामंजस्यपूर्ण थे। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव या गहरी भाव उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिसका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर के प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शेख जमाली। शेख जमाली सुहरावर्दी संतों में प्रमुख थे एवं ये सिकंदर लोदी के शिक्षक थे। इन्हें सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी। इन्होंने भारत से बाहर अनेक इस्लामी देशों की यात्रा की थी। इन्होंने सियार उल अरिफिन नामक ग्रंथ का संकलन किया था। बाबर शेख जमाली का बहुत सम्मान करता था। जमाली ने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल बादशाह बना। हुमायूं के गुजरात अभियान के दौरान शेख जमाली उसके साथ था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।